आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स भाग 1 का 5 यूनिट पढ़ेंगे। ठीक, क्वांटम संख्या की, क्वांटम स्टैटिक्स। ठीक, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्ण सर्वसम कण किसे बोला जाता है। ठीक, सर्वसम कण। ठीक, मतलब ये एक प्रकार का कण होता है। ठीक, कण होता है मतलब ये पदार्थ है, ये कण है। तो इस कण में क्या आता है, इस कण के अंदर में कण है, उसको 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक, 3 प्रकार से बांटा गया है। क्वांटम सांख्यिकी में कण को 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक, अब वो कण ये इस प्रकार से, तो 3 प्रकार से इसमें हमको पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग चक्रण रहेगा वो कण पढ़ेंगे, मतलब s इज इक्वल टू -1/2 अर्थात विभेद। ठीक, विभेद पढ़ेंगे। ठीक, और दूसरा हमारे पास क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक चक्रण। ठीक, मतलब पूर्ण रूप से चक्रण होता है। ठीक, दूसरे प्रकार के, ये पहला स्टैटिक हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक, सर्वसमकरण में दूसरा प्रकार जो s इज इक्वल टू 0 1 2 3 यहाँ तक होता है। ठीक, ये होता है, और इसे अविभेद भी कण कहा जाता है, अविभेद कण। ठीक, अविभेद कण बोला जाता है इसको। ठीक, फिर उसके बाद चौथा हमारे पास क्या था, अर्धकण। ठीक, अर्धकण। ठीक, अर्धकण जिसको हम लोग किससे बोला जाता है, इसकी पहचान, मतलब इसे पहचान नहीं कर सकते। ठीक, मतलब इसके पहचान नहीं सकते, ये ना ही अभिभेद होता है और ना ही क्या होता है, विभेद होता है। ठीक, ये होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग विभेद और अविभेद को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, विभेद और अविभेद क्या होता है उसको। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, विभेद कण देखते हैं। ठीक, विभेद कण क्या कहता है, वे कण जिन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है। ठीक, मतलब क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मतलब इसको अलग अलग पहचाना जा सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। जिन कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, मतलब जिनके भी भेद जाना जा सकता है, विभेद कण कहलाता है। जैसे कि गैसीय निकाय। ठीक, जैसे कण निकाय के कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, मतलब जिसे पहचाना जा सकता है। ठीक, जिन कण को। और फिर उसके बाद अविभेद कण। ठीक, वे कण जिन्हें अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता। ठीक, उसे क्या कहता है, अविभेद कण कहा जाता है। ठीक, जैसे कि फोटॉन है, फोनॉन है। ठीक, दोनों में पहचान हम लोग कर सकते हैं क्या, नहीं। ठीक, तो जिन्हें पहचाना जा सकता है उसे क्या कहते हैं, विभेद कण कहते हैं, और जिसे पहचाना नहीं जा सकता उसे क्या बोला जाता है, अविभेद कण बोला जाता है। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। ठीक, दोनों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या आता है, अब यहाँ पर सर्वसम कण में से पढ़ते हैं, ये विभेद कण होता है, चक्रण कर। और दूसरा पूर्ण चक्रण कर क्या आता है, अविभेद कण होता है। और क्या आता है, अर्ध चक्रण कर क्या आता है, न ही अविभेद होता है और न विभेद होता है, मतलब ये दोनों मिश्रित रूप में होता है। ठीक, इस प्रकार से सबसे पहले पढ़ते हैं चक्रण कर को पढ़ते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग चक्रण को क्या लिखते थे, चक्रण को सबसे पहले ए करके, मतलब सर्वसमकण को 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या था, चक्रण कर। तो किसी भी चक्रण वाले ऐसे सर्वसमकण जो, ठीक, सर्वसमकण जो क्या होता है, जो एक दूसरे से इतने भिन्न होते हैं कि उन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है। मतलब विभेदन कण को क्या कहते हैं, पहचाना जा सकता है अलग अलग, तो वही क्या कहलाता है, इसे अलग अलग पहचाना जा सकता है। अतः क्या होता है, वे कण जिसे विभेद कण कहते हैं। ठीक, इसे क्या बोला जाता है, विभेद कण कहा जाता है। ठीक, इन कणों को एक दूसरे से अलग अलग देखा जा सकता है। ठीक, जैसे कि गैसीय अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, और ये नियम किसमें फॉलो करता है, ऐसे कण मैक्सवेल के वोल्टेज मैन सांख्यिकी में क्या कहता है, नियम का पालन करता है, जिसको हम लोग आगे सिद्ध करेंगे। ठीक, वोल्टेज मैन वितरण सांख्यिकी। दूसरा हमारे पास क्या आता है, ठीक, दूसरा अविभेद कण, मतलब ऐसे कण शून्य अथवा पूर्ण चक्रण कण। ठीक, वाले सर्वसम कण जिन्हें एक दूसरे से विभेद नहीं किया जा सकता, अर्थात ये कण अब अविभेद प्रभेद होता है। ठीक, प्रभेद भी बोला जाता है और विभेद भी बोला जाता है। ठीक, प्रभेद, ठीक, अप्रभेद होता है। ठीक, इन कणों को बोस, ठीक, कण अथवा बोस, ठीक, बोस कहते हैं। ठीक, बोसॉन कहते हैं। ठीक, मतलब बोस या बोसॉन कण कहते हैं। ये कण पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करता है। ठीक, मतलब ये कण कहता है पाउली का अपवर्जन नियम पालन करता है, मतलब ये है अविभेद कण, जिसे पहचाना नहीं जा सकता, अलग अलग रूप में पहचाना जा सकता है। जैसे कि उदाहरण है हमारे पास है, फोटॉन है, फोनॉन है और अल्फा कण है। ठीक, यही हमारे पास कहता है पूर्ण चक्रण कहलाते हैं। ठीक, जो कहता है पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करता है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं किसको, अर्ध 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 कण को देखते हैं। ठीक, अर्ध सर्वसम कण को देखते हैं।
ठीक, यहाँ पर देखिए अर्ध सर्वसम कण, ठीक, तो अर्ध विषम पूर्णांक चक्रण मतलब S = 1/2, 3/2, 5/2 वाले सर्वसम कण जिनमें एक दूसरे से भेद नहीं किया जा सकता, अर्थात ये कण अप्रभेद होते हैं। ठीक, इन कणों को फर्मी कण या फर्मियन कहते हैं। ये कण कहता है पाउली के वर्जन नियम का पालन नहीं करता। ठीक, ऐसे कण को वितरण फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, मतलब ये पहले की जैसा होता है। ठीक, मतलब ये क्या कहता है, मतलब ये क्या कहता है, प्रभेद विभेद कण का मतलब विभेद नहीं कर सकता, मतलब जिसे अलग अलग पहचान विभेद नहीं कर सकता। ठीक, ये अविभेद होता है। ठीक, अप्रभेद होता है। ठीक, ये तीसरा अर्ध विषम कण। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इसको तीनों का डिफाइन हम लोग परिभाषा दे सकते हैं। ठीक, पहला क्या था, विभेद कण होता है, और दूसरा क्या था, अविभेद कण होता है, और तीसरा हमारे पास क्या था, अविभेद कण होता है, जो 1/2 में होता है, अर्ध में होता है। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।